अगर सच बताऊं तो ये वीडियो बनाते हुए मुझे दुख बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, कैलकुलेशंस ऐसी बैठ रही हैं। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा इंडिया और जिम्बाब्वे का, पर उससे पहले ना ये जो मैच है साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ का, ये क्यों इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इनमें से अगर साउथ अफ्रीका नहीं जीती, अगर वेस्ट इंडीज़ जीत गई, तो इंडिया का पत्ता पूरा पूरा साफ हो जाएगा। किसी भी चांस में वो सेमीफाइनल क्लियर नहीं कर पाएंगे, मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि चलो इंडिया ने वेस्ट इंडीज़ को हरा भी दिया, पर वेस्ट इंडीज़ की रन रेट बहुत ज़बरदस्त चल रही है अभी, और इंडिया की -3 पॉइंट समथिंग है, 8 वेट है कुछ। तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है इंडिया के लिए, ये समझ लीजिएगा। अगर साउथ अफ्रीका ये मैच हार जाती है वेस्ट इंडीज़ से, जो कि 26 तारीख को ही खेले जाने वाला है। 26 तारीख को इंडिया का भी मैच है, वो इवनिंग में है जिम्बाब्वे के साथ, और साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ का। तो पहले हम साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज़ वाले मैच की बात कर लेते हैं। तो हम बात कर रहे हैं 26 तारीख को दिन में होने वाला जो मैच है साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ का। देखो, दिन के मैच में पता है क्या होता है, फास्ट बॉलर्स उतने इफेक्टिवली काम नहीं कर पाते। और साउथ अफ्रीका को अगर आप देखोगे तो उनके फास्ट बॉलर्स रबाडा, एनगिडी और वो बॉश, ये 2-3 जो है ना, ये फास्ट बॉलर्स बहुत इफेक्टिव रहे थे इंडिया के अगेंस्ट। दिन के मैच में उतना इफेक्टिव नहीं रहता, पर हम वो टेक्निकल चीज़ें, वो एक अलग चीज़ है, हम उस पर बात नहीं करें। हमारा काम है सितारों को स्टडी करना, हमारा काम है नंबर्स को स्टडी कर कर ही चीज़ें आपके सामने रखना। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये जो वीडियोज़ मैं बनाता हूँ ना, ये सिर्फ अपनी न्यूमरोलॉजी का जो साइंस है उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए मैं बनाता हूँ। आप ये मत सोचिएगा कि ये वीडियोस मैं ड्रीम टीम, और पता नहीं कई लोगों के मेरे पास मैसेज आए कि सर आप हमें टीम दे दो, हम बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैं उस चीज़ को उतना बढ़ावा नहीं देता। ये सिर्फ मैं अपनी जो न्यूमरोलॉजी की जो स्किल्स हैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। ये ज़रूर मानता हूँ कि न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी के बल पे हमने अभी तक जो 3 प्रिडिक्शन किए वो तीनों सही गए हैं। इंडिया पाकिस्तान का मैंने बताया था इंडिया जीतेगी, बहुत अच्छे से जीतेगी, इंडिया जीत गई। साउथ अफ्रीका इंडिया के मैच में मैंने बताया था कि साउथ अफ्रीका के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। मैंने ये तो नहीं कहा था कि इंडिया हार जाएगी, पर मैंने ये ज़रूर कहा था कि अगर इंडिया अगर फोकस होकर नहीं खेलेगी तो बिल्कुल हार जाएगी, क्योंकि साउथ अफ्रीका के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे थे। वहीं मैंने इंग्लैंड और श्रीलंका के मैच के लिए भी कहा था कि इंग्लैंड जीतती नज़र आ रही है। फर्स्ट इनिंग जब हुई तो कुछ लोगों का मेरे पास कॉल भी आया कि भाई ये तो रन ही इतने से बनाए हैं, कैसे जीतेगी। बट मैंने कहा रुक जाओ, सेकंड इनिंग आने दो। मुझे भी लगा कि हो सकता है, गलत भी हो सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रिडिक्शन गलत नहीं जा सकता, पर अल्टीमेटली वो सही चला गया। तो ये 3 मैचेस के प्रिडिक्शन हमारे सही गए हैं। लेट्स सी कि इस वाले ये जो मैच जिसके बारे में आज बात करने वाला हूँ, इसके प्रिडिक्शन अगर मेरे गलत चले जाएँ तो मैं बहुत खुश होऊंगा। मैं चाह नहीं रहा, एक्चुअली वो नंबर्स मुझे कह रहे हैं कि शायद वेस्ट इंडीज़ ये मैच जीत जाएगी। अगर वेस्ट इंडीज़ जीत गई तो इंडिया का हो जाएगा कबाड़ा। तो चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, क्लियर कट कुछ नहीं होने वाला। ये मैच भी इंडिया और साउथ अफ्रीका के मैच के लिए थोड़ा सा वैसा ही होने वाला है कि कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बहुत लोग मुझे ना कमेंट भी कर रहे थे, अरे प्रिडिक्ट करो, आप तो एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हो, आप तो एक विनर की बात करो। भैया हम यहाँ कोई विनर्स की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ एनालिसिस कर रहे हैं। अगर आपको एनालिसिस समझना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझना तो आप चले जाओ। हम यहाँ पे किसी टीम का प्रेडिक्शन देने नहीं आए हैं, ना अपनी दिखाने आए कि देखो जी मेरे को कितना पता है, मैंने तो प्रेडिक्ट कर दिया जी, ठीक है। तो वो सब करने नहीं आया मैं यहाँ पे। अगर आपको वो सब चाहिए तो बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ पे एस्ट्रोलॉजर्स बैठे बैठे ऐसे ही बता रहे हैं। मैं यहाँ बैठे बैठे खड़े खड़े कुछ नहीं बता रहा, मैं सिर्फ यहाँ पर कैलकुलेशंस आपके सामने रख रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि किसके चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले साउथ अफ्रीका डेट की बात कर लेते हैं, उस दिन 26/2/2026। तो इस डेट का अगर हम मूलांक देखें तो मूलांक इसका आता है, इसको वाइट में ले लेते हैं, ये सो यहां पर इस डेट का जो मूलांक आ रहा है, मूलांक आ रहा है 8 और भाग्यांक आ रहा है यहां पर 8 और 2 10, 10 और 11 और 2, ठीक है जी। तो 2 8 और 2 का कॉम्बिनेशन बन रहा है उस दिन इस डेट का। वहीं पर अगर हम एडन मार्करम जो है साउथ अफ्रीका का जो कैप्टन है, उसकी अगर हम डेट ऑफ बर्थ देखते हैं तो उसका मैंने बताया था मूलांक 4 है और भाग्यांक उसका 1 है। डेट उसकी है, डेट भी बता देता हूँ चलो आपको, 4 अक्टूबर 1994, ठीक है। 1994 उसकी डेट है, 4 उसका मूलांक आ रहा है और एक भाग्यांक आ रहा है। वहीं पे जो शे होप हैं जो आपके वेस्ट इंडीज़ के कैप्टन हैं, उनकी
डेट ऑफ बर्थ है 10/11/1993। इसकी भी लिख देता हूँ, आप बोलोगे यार इसकी आपने बताई नहीं। ठीक है जी, तो ये आ गया, इनका मूलांक आ रहा है भाई साहब का 1 और भाग्यांक आ रहा है इनका 1 2 3 4 4 3 7। ठीक है, तो 1 और 7 का कॉम्बिनेशन शे होप का है, एडन मार्करम का 4 और 1 है। बिल्कुल क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गई आपको बात। वहीं पर अगर हम उस दिन के इसको एनालिसिस करें थोड़ा सा कि भैया कौन सा नंबर किसको क्या सपोर्ट कर रहा है, तो सबसे पहले अगर हम साउथ अफ्रीका के कैप्टन एडन मार्करम की बात करें तो उनका जो मूलांक है 4, वो 8 मूलांक से शत्रुता रखता है, एनिमी नंबर है, नॉन फ्रेंडली नंबर है। तो वहां पर उनका उस दिन थोड़ा सा वीक हो गया। परंतु अगर हम बात करें शे होप की, तो शे होप का तो मूलांक 1 है, जो कि तो ज्यादा बड़ा दुश्मन है 4 से। तो यहां पर मार्करम थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिखता हुआ नजर आ रहा है। फिर वहीं पे बात करें अगर शे होप के भाग्यांक की, तो भाग्यांक जो है वो मूलांक से अगर हम फ्रेंडशिप देखते हैं तो वो भी अच्छी नहीं है। ये शनि है, वो केतु है, बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन नहीं माना जाता। वहीं पे अगर इनका भाग्यांक देखें 1 और 8, तो यहां पर इनकी वो दुश्मनी आ जाती है। तो यहां पर ये देखे जाए ना तो थोड़ा सा पलड़ा यहां पर चला गया है वेस्ट इंडीज के उसके अंदर, क्योंकि अगर हम उस दिन के भाग्यांक की बात करते हैं, देखो यहां पर इसका भाग्यांक और ये मूलांक, ये आपस में बहुत ज्यादा फ्रेंडली नहीं है, पर ये दोनों दुश्मन है, इसके दोनों ही दुश्मन है इससे, तो थोड़ा सा यहां पे। परंतु अगर उस दिन का भाग्यांक देखें, जो 2 नंबर है वो और 7 सेम फैमिली, 2 नंबर और 7 नंबर सेम फैमिली माना जाता है, तो ये एक दोस्ती बनती नजर आ रही है। वहीं पे इसका जो मूलांक है उस दिन के भाग्यांक से, ये भी दोस्त है। अब इसका मूलांक और भाग्यांक देख लेते हैं। इसका मूलांक और ये भाग्यांक, यहां पर फिर दुश्मनी आ गई, ये फिर दुश्मनी आ गई, और ये 1 और 2 ठीक है मित्र हैं। तो यहां पे अगर हम उस दिन के मूलांक और भाग्यांक से इन दोनों के मूलांक भाग्यांक की अगर एनालिसिस करते हैं, तो हमें यह देखने को मिलता है कि एडन मार्करम की दुश्मनी ज्यादा दिख रही है इन कंपैरिजन टू शे होप के नंबर्स से। तो यहां पे थोड़ा सा जो शे होप है वो उसके फेवर में जाता नजर आ रहा है कि यहाँ डिटेल्स की जो, हालांकि बहुत स्ट्रॉन्ग दोस्ती नहीं है, पर फिर भी ज़्यादा जो फ्रेंडली जो एक कॉम्बिनेशन बन रहा है वो इनका बन रहा है। अब अगर हम शे होप का पर्सनल ईयर भी कैलकुलेट करते हैं, तो उनका पर्सनल ईयर आता है 1 2 3 3 और 1, ये इनका पर्सनल ईयर 4 आ जाता है। पर्सनल मंथ अगर कैलकुलेट करें तो 4 प्लस फरवरी का 2, ये आ जाता है 6। और अगर हम पर्सनल डे कैलकुलेट करें तो 6 प्लस डेट है उस दिन 26 तारीख, 26 का हो गया 8, यह आ गया 5। तो उस दिन का जो पर्सनल डे नंबर आ रहा है वो एक अच्छा नंबर आ रहा है। वहीं पे अगर हम इसका कैलकुलेट करते हैं तो 5 और 1 6, इनका पर्सनल ईयर आ रहा है भाई साहब का 6, इनका पर्सनल मंथ आ रहा है 6 प्लस 2 फरवरी का 8, ठीक है जी 8 आ रहा है। और पर्सनल डे की अगर हम बात करें तो 8 प्लस 26 का 8, 8, यह आ गया 16 7। तो 7 जो है वो केतु का नंबर है, हालांकि बहुत अच्छा नंबर नहीं है रिजल्ट देने के मामले में, पर एक प्लस पॉइंट ये है कि भाग्यांक से थोड़ी सी दोस्ती है, तो ये एक हल्का सा सपोर्ट है। परंतु 7 नंबर मटीरियल गेन्स का नंबर नहीं होता, वो देता नहीं है आपको, मटीरियली चीजें प्रोवाइड नहीं कर पाता। जबकि 5 नंबर जो इनका आ रहा है, शे होप का जो आ रहा है, वो मटीरियल गेन्स दे सकता है, क्योंकि वो बुध का नंबर है, बहुत स्ट्रांग नंबर है। तो वो पर्टिकुलर डे जो है ना वो बहुत स्ट्रांगली काम कर रहा है शे होप के लिए इन कंपैरिजन टू मार्करम। हाँ, मार्करम से जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो फिर ये चीज निकल के आ रही है। वहीं पे हम अगर जो कंट्रीज हैं उनके नाम की भी जब हम बात करते हैं, तो यहां पर VI जो लिखा जाता है वेस्ट इंडीज के लिए, उसका W6 है, I1 है, 6 + 1 7 आता है, और ये 3 है, ये 1 है, ये 4 आता है। तो ये भी अगर आप देखोगे तो इसमें भी 4 की इससे भी दुश्मनी है, मूलांक से इससे भी दुश्मनी है, 7 की
इससे न्यूट्रल टाइप है, पर इससे बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है। 2 नंबर से बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है 7 नंबर की। तो यहाँ पर जो टीम का जो टोटल है वो भी बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहा है उस दिन। तो अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करें तो वेस्ट इंडीज़ के चांसेस दिख रहे हैं यार, मैं क्या करूं, मुझे बड़ा दुख हो रहा है बोलते हुए, पर हाँ चांसेस दिख रहे हैं कि वेस्ट इंडीज़ शायद साउथ अफ्रीका से मैच निकाल लेगा। अब अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें ना, तो एस्ट्रोलॉजिकली जब मैं स्टडी कर रहा था तो मुझे ऐसा कोई बहुत स्ट्रॉन्ग योग बनता हुआ नज़र नहीं आया, क्योंकि अगर हम टीम की बात करें तो वो एस्ट्रोलॉजिकल लेवल पे साउथ अफ्रीका को सपोर्ट कर रही है, पर अगर हम कैप्टन्स की बात करें तो वो शाई होप को सपोर्ट कर रहा है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि साउथ अफ्रीका को एस्ट्रोलॉजिकल लेवल पे प्लस मिल रहा है, उनको थोड़ा सा फ़ायदा हो रहा है। और एक और फ़ायदा आपको बताता हूँ, ये जो मैच है ये खेला जा रहा है, जैसे कल का मैं आपको बताता हूँ, कल का मैच जो था वो कहाँ पे था, जो इनका था वेस्ट इंडीज़ का, वो था वानखेड़े में, ठीक है ना, वानखेड़े। अब इसमें देखो, इसका फर्स्ट लेटर क्या है, W है, ये क्या है वेस्ट इंडीज़ का W, पहली मिल गई। अब वानखेड़े, वाह, हिंदी में अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, वाह, वाह क्या है, वृष राशि। वेस्ट इंडीज, वे वेस्ट, यहां का फर्स्ट लेटर क्या है, व, ये भी वृष राशि। तो जो वेन्यू था वो भी वेस्ट इंडीज को सपोर्ट कर रहा था। कल मैं वीडियो डाल नहीं पाया क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था और मैं बिजी भी था। तो अगर आप 26 तारीख का वो देखोगे तो 26 तारीख का जो वेन्यू है वो कौन सा है, अहमदाबाद। अहमदाबाद, ए लेटर अ हो गया आपका मेष राशि। रियलिटी बताऊं, जो मेष राशि आ रही है ना, इसके स्वामी हैं मंगल, और मंगल देव की शनि से तो दुश्मनी है, जो कि साउथ अफ्रीका, स क्या है, कुंभ राशि के जो स्वामी हैं वो शनि देव हैं, तो ये दुश्मनी हो गई। ये है वेस्ट इंडीज, वृष के राशि के स्वामी है वीनस, शुक्र और मंगल की जो है वो दोस्ती है। तो यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ वालों को अहमदाबाद का जो वेन्यू है वो भी सूट कर रहा है। अब आप ये कह सकते हो कि सर वानखेड़े तो स्टेडियम का नाम है, तो वहाँ जो अहमदाबाद में जो स्टेडियम है उसका नाम नरेंद्र मोदी है, न है ना, न भी क्या है, वृश्चिक राशि है, उसके भी स्वामी मंगल देव हैं। अहमदाबाद से अ बन रहा है, मेष राशि के भी मंगल देव है, तो मंगल देव तो सेम ही रिजल्ट देंगे भाई साहब। तो अब दिल थोड़ा सा बैठ रहा है, पर मैं क्या करूं, मैं मतलब आई कांट बी बायस टूवर्ड्स साउथ अफ्रीका, क्योंकि उसका जीतना इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम प्रे कर सकते हैं कि साउथ अफ्रीका जीत जाए अपनी पूरी मेहनत से खेले और वेस्ट इंडीज़ को हरा दे, पर जो समीकरण दिख रहे हैं न्यूमरोलॉजिकली वो वेस्ट इंडीज़ को बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, एस्ट्रोलॉजिकली थोड़ा सा सपोर्ट साउथ अफ्रीका को ज़्यादा मिल रहा है। तो ये अगेन एक ऐसा मैच होने वाला है जहाँ पर आप कुछ क्लियर कट नहीं कह सकते। तो जैसे मैंने उस मैच के लिए कहा था कि साउथ अफ्रीका के 51% चांसेस हैं और 49% मैंने इंडिया को दिया था, क्योंकि मेरा दिल ही ऐसा है ना इंडिया के टुवर्ड्स। तो पर फिर भी मैंने बताया कि हाँ ये चांसेस हैं। वैसे ही आज फिर से पत्थर रख के कहूँगा कि 51% चांसेस हैं कि वेस्ट इंडीज़ जीत जाए और 49% चांसेस हैं साउथ अफ्रीका के जीतने के लिए। तो हम सब मिलकर प्रे करें कि अगर साउथ अफ्रीका जीत जाए तो बहुत अच्छी बात है, इंडिया के लिए अच्छा हो जाएगा। फिर इंडिया को क्लियर कट सिर्फ 2 मैच जीतने हैं, वेस्ट इंडीज़ और जिम्बाब्वे दोनों से जीतने हैं। इंडिया और जिम्बाब्वे का जो मैच है उसकी जो एनालिसिस है वो भी मैं जल्दी से लेकर आऊँगा। हो सकता है कि आज रात को ही मैं पब्लिश कर दूँ, ठीक है जी। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लगा है तो यार लाइक ज़रूर करना, शेयर कर देना औरों के साथ भी, और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना बेल आइकन के साथ। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।